पेशा वर्ग बड़ी ही बेसब्री से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण सुन रहा था। उम्मीद थी कि बजट 2025 में कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते नया टैक्स बिल लाएंगी। यह सुनते ही निराशा छा गई और इस नए बिल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। तमाम तरह के तर्क और उम्मीदों पर बहस होने लगी। ये सब हो ही रहा था कि वित्त मंत्री ने भाषण में नया ऐलान कर दिया कि 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई थी, यानी अब नौकरी पेशा लोगों को 12 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह मिडिल क्लास को मोदी सरकार की तरफ से दी गई सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन अब सवाल ये है कि इस राहत के बाद भी मोदी सरकार नया इनकम टैक्स बिल क्यों लेकर आ रही है। इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं सरकार नया इनकम टैक्स बिल क्यों ला रही है। दरअसल वर्तमान आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स बिल जो है वह साल 1961 में बनाया गया था। इसे जटिल, पुराना और भारी सिर दर्द वाला माना जाता है। इस बिल के कॉम्प्लिकेट होने की एक वजह यह भी रही है कि इसमें दशकों तक संशोधन किए गए हैं। ऐसे में नया आयकर विधेयक मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हो सकता है। इसका उद्देश्य नियमों को आसान बनाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और टैक्स पेयर्स की बदलती जरूरतों के अनुसार सिस्टम को आधुनिक बनाना हो सकता है। न्यू इनकम टैक्स बिल किस तरह का हो सकता है? यह नया बिल टैक्स की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए तैयार किया जा सकता है। यह लाल फीताशाही से जुड़ी समस्याओं को भी खत्म कर सकता है। इसमें नियमों को आसान बनाकर सभी करदाताओं के लिए कानून को ज्यादा सुलभ बनाया जा सकता है। नए विधेयक का उद्देश्य कर कानून में धाराओं और अध्यायों की संख्या को कम करना है। इसके अलावा इसमें पुराने प्रावधानों को भी हटाया जा सकता है, जिससे लोग खुद से इनकम टैक्स भर सकेंगे। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है और इसका नए विधेयक से क्या संबंध हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स कोड यानी DTC एक प्रस्तावित ढांचा है जिसका उद्देश्य आयकर कानूनों को आसान बनाना है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि न्यू इनकम टैक्स बिल DTC पर ही आधारित हो सकती है, जिसमें कानूनी विवादों को कम करने, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा आसान बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ कर नीतियों को लागू करने के सिद्धांत शामिल होंगे। इस बिल के कुछ प्रमुख बदलाव क्या हो सकते हैं? नए बिल में पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था को एक आसान ढांचे में लाया जा सकता है, जिससे लोगों को टैक्स भरने में कम परेशानी हो। नए आयकर स्लैब में सीमाएं बढ़ाई जा सकती है ताकि ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। साथ ही निवेश पर बेहतर कटौतियां मिल सकती है। इस विधेयक में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए टैक्स फाइलिंग को और भी आसान बनाया जा सकता है, जिससे समय की बचत हो और प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हो। इसके अलावा टैक्स प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि टैक्स चोरी को कम किया जा सके और व्यवस्था को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। आखिर में जानते हैं कि नया विधेयक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इस प्रस्तावित बदलावों से काफी फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। नई व्यवस्था में साफ दिशा निर्देश, कम टैक्स दरें और बढ़ी हुई कटौतियां होने से उन्हें टैक्स भरने में आसानी होगी। ये नया सिस्टम टैक्स को समझने में और आसान बनाएगा, भ्रम को कम करेगा और लोगों को ऑनलाइन आसानी से अपना टैक्स फाइल करने का मौका देगा, जिससे उनकी बचत भी बढ़ेगी। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।